राम 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 कहिए राम 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 कहिए राम 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 कहिए राम 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 कहिए ओ राम 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 कहिए राम 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 कहिए राम 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 कहिए। और कैसे करना है गोस्वामी तुलसीदास ने बताया। कर से कर में करूं विधि नाना, कर से कर में करूं विधि नाना, कर से कर मैं करो विधि नाना कर से करम करहु विधि नाना, हो मन राखहु जा कृपा निधाना, मन राखहु जा कृपा निधाना। हाथों से काम करना है। आप फैक्ट्री में बैठे हो, दुकान में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, अरे खेत में बैठे हो, करे से करम करो विधि नाना, कर से करम करो विधि नाना, मन राखेओ जा कृपा निधाना। मन राखहु जा कृपा निधाना। मन को एकाग्र करके मन को ठाकुर के चरणों में लगाना है। सुखदेव भगवान ने ये जब बात कही है, राजर्षि परीक्षित ने कहा गुरुजी आप ठीक बात ले आए, बस यही मैं आपसे पूछने वाला था। क्या? बोले ये मन ही तो है ना, ये मन ही नहीं ठहरता है, ये मन ही एकाग्र नहीं होता है। हर जगह हर घड़ी महाराज मन चारों ओर घूमता रहता है। सिस्टम बेकार, क्या बात हो? डाउन मन एकाग्र है। गुरुदेव करने की विधि बताओ। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में एक सुंदर वर्णन है, दूसरे स्कंद में वर्णन है मन को एकाग्र करने की विधि। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित सावधान हो जा, चार बातों का ध्यान करना मन को यदि एकाग्र करना है तो। आप नोट करें, मैं आपको बताऊं। आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं जो साधक, इन चार बातों का ख्याल करें। कौन कौन सी है? जीता सनो जिता श्वासो, जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपा, मनः संदारये धिया, मनः संदारय धिया। मन को यदि वश में करना चाहते हो तो ये चार बातें हैं। सबसे पहले बताया जितासनो, आपको आसन को जीतना है। आसन के जीतने का मतलब समझ गए होंगे। एक आसन से आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे एक आसन से बैठना है। जैसे साधारण भाषा में समझाऊं कि कथा में 11:30 बजे बैठेंगे ना, तो बीच में नहीं 3:30 बजे ही उठेंगे, बीच में नहीं उठना चाहिए। हाँ क्षमा करना मुझे। अब आप कहो महाराज जी उठना तो पड़ेगा, बिगर उठे काम नहीं चलता। बिगर बोले काम नहीं चलता। हम 4 घंटे बिगर बोले रह नहीं सकते, हम तो बोलेंगे।
ज्यादा आदत पड़ गई है कि बीच में बोलना है तो कीर्तन जरूर बोल लो। अब ज्यादा आदत है कि उठना है तो कीर्तन में नृत्य करने के लिए भले उठ जाओ, लेकिन उठना नहीं है। जीतासनो, आसन को जीतो। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आसन को यदि जीत लिया, मन एकाग्र होगा। दूसरी बात, जित श्वासो, जितेंद्रिय, श्वास को जीतना है। श्वास को जीतने का मतलब समझ गए होंगे। श्वास को कैसे जीते? प्रातः जल्दी उठो। प्रातः जल्दी उठने के बाद प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार होते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं, उस रोगों की विनिवृत्ति हो जाती है, चले जाते हैं रोग। मैं प्रणाम करता हूं मेरे भारत के परम संत पतंजलि योगा पीठाधीश्वर बाबा श्री रामदेव, स्वामी रामदेव जी के चरणों में प्रणाम है कि आज भारत के अंदर योग के माध्यम से हमारे कितने लोगों को सुरक्षित जीवन दिया है आप श्री ने। प्राणायाम करो, प्राणायाम जरूर करो। पूरक, रेचक, कुंभक, ब्रह्मरंध्र की शुद्धि हो जाएगी। प्रातः जल्दी उठो। देखो, उठना जल्दी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठ के भगवान का भजन, कृष्ण का नाम। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, समझ लो पाप इकट्ठा कर रहा है। प्रातः जल्दी उठो। उठने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। प्रातः जल्दी उठ के अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग के अंदर लक्ष्मी विराजमान है। मूल में ब्रह्मा जी है। गोविंद भगवान का दर्शन अपने हाथों में करें। आजकल के लोग कब उठते हैं आपको पता है? मैं देखता हूं। हाँ, भाई अमृतलाल जी बता रहे हैं कि महाराज जी कब उठते हैं? बोले उठते जब है जब भगवान श्री सूर्य नारायण की रोशनी पूरी छत पे आ जाएगी। हाँ, और झीनी चादर ओढ़ के सोते रहेंगे। अब नीचे से श्रीमती जी ऊपर आएगी चाय का कप लेके। ओ जी उठोगे नहीं क्या? ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज क्या बात, अभी सो रहे हो? चाय का कप लेके जैसे श्रीमती ऊपर आएगी, झिनी चदरिया से मुंह दूर करेंगे, कफन जो ओढ़ा होगा उसको दूर करेंगे। मैं तो कफन ही बोलता हूं उसको। भाई लोग कह रहे हैं महाराज जी कफन क्यों बोलते हैं, और क्या है वो? उसको जैसे महाराज दूर करेंगे तो प्रभाते कप दर्शनम, चाय के कप का दर्शन करेंगे नहीं, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उठने के बाद भगवान का स्मरण करो। प्रातः जल्दी उठो, स्नान करो, हवन करो, आए हुए अतिथियों की सेवा करो। फिर क्या करें? जित संगो जितेंद्रिया। तीसरी बात, संग। संग जो है आप अच्छे लोगों का करो। जो महान लोग हैं, आपसे अच्छे हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनका संग करो। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, वेश्यागामियों का कभी संग मत करना, शराब पीने वालों का कभी संग मत करना, झूठ कपट छल छिद्र करने वालों का कभी संग मत करना, उल्टी कामी क्रोधी लोभी है उनका कभी संग मत करना। महाभारत में कथा आती है, मदालसा नाम की नारी अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देती है। महाराज हमेशा संग अच्छे लोगों का करो।
यदि अच्छे लोगों का संग करोगे ना तो आपका मन एकाग्र होगा, और अच्छे लोगों का संग नहीं करोगे तो महाराज आपका मन बिगड़ जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी, अहमता आ जाएगी। जीता तनो जीत श्वासो जीत संगो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। इस 10 इंद्रियों को दमन करो, इस 10 इंद्रियों को दमन करोगे मन एकाग्र होगा। देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, कोड़े लगे मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचो, छाती पे हाथ रख के कि भाई हम चलते हैं, अकेले में हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो हम नाम ले लेंगे तो हमारा क्या घट जाएगा? क्या घट जाएगा? अकेले में जहां कहीं भी हो प्रभु का नाम लो। मुझे बहुत अच्छा लगता, हमारे श्री बालाजी के एक बहुत अच्छे सज्जन जिनका नाम बाबूलाल जी चितलंगिया, वो जो कोई सामने मिलता, भाई जी राम राम, अब देखो भैया जी राम राम, अब कितना अच्छा स्वयं राम राम कर रहे हैं, सामने वाले 4 व्यक्ति फिर उनसे राम राम कर रहे हैं। ये काम है, ये भजन है। यही बात यहां लागू होती है कि महाराज उड़ते बैठते चलते भगवान का नाम जपते रहो। 10 इंद्रियों, इनको दमन करो, दमन करो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, दमन करना है। महाराज इसके बाद आपसे निवेदन करूं, प्रयास करना है कि इंद्रियों के घोड़े ज्यादा न भगे। इसके बाद श्री परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा कि साक्षात जो भगवान श्री नारायण हैं उनका तुमको ध्यान करना है। बोले वो नारायण कैसे है? 4 हाथ वाले हैं, ध्यान कैसे करना है? भागवत जी में बहुत सुंदर बताया है। पाताल में सही पाद मो पठन्ति प्रपदे समझ गए होंगे। ये पूरा विश्व प्रपंच जो है, पूरा विश्व प्रपंच अतल वितल पतल महातल रसातल, सम्राट भगवान को देखना है। पृथ्वी से लेके आकाश मंडल तक विराट पुरुष भगवान को देखना है कि भगवान के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में, पाताल में तस्हि पाद पाताल में परमात्मा के पद है, चरण है। पूरे के पूरे चरण कमलों से लेके मस्तक ब्रह्मांड तक भगवान का मस्तक है, इनके अलावा कोई नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा राजन इस प्रकार भगवान का ध्यान करे। इसके बाद सृष्टि का वर्णन बताया, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति भगवान कैसे करते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा राजन सारी सृष्टि में भगवान कहते पहले कुछ नहीं था, ना स्थावर था, न जंगम था, न अंडज था, न उद्भिज था, न जरायुध था, कुछ नहीं था। गुरुजी कुछ भी नहीं था तो फिर ये कैसे हुआ? कोई तो था। बोले एक परब्रह्म थे,
एक साक्षात परब्रह्म थे, तो परब्रह्म ने मन में विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परब्रह्म क्या करते हैं? बोले परब्रह्म सबसे पहले पहले जल का निर्माण करते हैं। दुनिया में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? जल का। सारी दुनिया में जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल हो गया। सज्जनों, जल का निर्माण किया और जल के अंदर परब्रह्म ने अपना घर बनाया रहने के लिए। रहने के लिए घर बनाया, जल के अंदर घर है। इसलिए जल माने मैंने पहले दिन बताया, जल को कहते हैं नार, घर को कहते हैं अयन। जल के भीतर जिसका घर हो उसका नाम नारायण है। नाम नारायण पड़ गया। सज्जनों, अब नारायण ने मन में सोचा कि कुछ एक से अनेक हो जाऊं। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी इच्छा नहीं थी ये सब बोलने की, लेकिन आज एक साधक आए मेरे पास। उन्होंने कहा, महाराज जी 3 दिन से ही आपका प्रथम स्कंद की कथा चल रही है, तो हमें ऐसा भी है कि आप जरा दूसरा स्कंद आरंभ करें आज। मैंने कहा, जहां बैठूं वहीं से शुरू कर दूं? बोले कर दो। ये दूसरा स्कंद की कथा बोल रहा हूं। ऐसे तो आज चौथा दिन है, तो चौथे दिन में 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए। ओम प्रकाश जी जरा आगे बैठे तो हमको कथा कहने में रुचि बढ़े। पीछे रहते हो, 2-3 दिन से हम दिखाई नहीं दिए। आप आगे आ जाएं तो कहने में, देखो श्रोता और वक्ता का कनेक्शन होना चाहिए। शुभदेव भगवान जब कथा सुनाते हैं तो सामने परीक्षित बैठे रहते हैं और एक लक्ष्य होता है। अभी महाराज जी ने बताया था कि सूत जी कथा सुना रहे थे, सामने सौनक आदि ऋषि बैठे हुंकारा भर रहे थे। तो एक श्रोता और वक्ता का कनेक्शन होता है तो कथा बोलने में आनंद आता है। निवेदन करूं, भाई ने कहा कि महाराज प्रथम स्कंद तो आप ठीक ठाक बोल ही रहे हो और हमें लगता कि और भी प्रथम स्कंद ही बोलोगे, लेकिन सृष्टि का निर्माण की कथा दूसरे स्कंद में आप प्रवेश करें, इसलिए मैं भाई के कहने से बोल रहा हूं। सामने बैठे होंगे भाई मेरे, तो निवेदन कर रहा हूं कि महाराज साक्षात जल का, और जल के बाद नारायण ने अपना घर बना दिया, नाम नारायण पड़ा। नारायण ने सोचा अब तो एक से अनेक होना पड़ेगा। उसी समय नारायण की नाभि में से, नारायण की जो नाभि है, उस नाभि में से कमल का पुष्प निकलता है। एक कमल का पुष्प निकला और कमल के पुष्प में से, नारायण के नाभि देश में से ही कमल पुष्प भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मणो सुमुखमाशीया, वेद कहता है। सज्जनों, साक्षात जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा है, जो विधाता है, विधाता का प्रागट्य हुआ। अब महाराज जैसे ही कमल की नाभि में से ब्रह्मा जी निकले हैं, तो ब्रह्मा जी एक मुख वाले नहीं। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि मैं पूरब की ओर देखूं, तो पूरब में एक मुख निकल गया। पश्चिम में देखने के लिए विचार किया तो पश्चिम में मुख निकल गया। उत्तर में देखने के लिए विचार किया, उत्तर में निकला, दक्षिण में निकला। ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा प्रागट हो जाते हैं। आपकी हमारी तरह पीछे की चीज ब्रह्मा को तो ऐसे सिर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे दिखता है। हम तो सिर घुमा के देखेंगे तो पीछे वाले दिखेगा, उनके पीछे सिर एक और लगा है। एक बार मैं कथा कह रहा था ओम प्रकाश जी हरियाणा में, और शिवानी के पास बहुत बड़ी गौशाला, डालमिया परिवार आपने नाम सुना होगा। हाँ, बहुत बड़ा परिवार। गौशाला